सभी को नमस्ते। हरिहर। आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं डॉक्टर छोटालाल शाह जी से, जो वैसे मूलतः तो कच्छ के हैं, लेकिन आपने अधिकतम हिस्सा अपने ज़िंदगी का मुंबई में गुजारा है। डॉक्टर छोटालाल शाह जी, या जिनको हम प्यार से छोटू अंकल बुलाते हैं, वो हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्या से मेरा परिचय उन्हीं के कारण हुआ, और ये यात्रा की जो गति है उसमें भी उनका बहुत अधिक योगदान रहा। इनफैक्ट कच्छ में विद्या को लेकर के जो भी गति हुई है उसका श्रेय अधिकतम उन्हीं को जाता है ना। तो आइए आप सभी की मुलाकात कराते हैं डॉक्टर छोटालाल शाह जी से। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? नहीं, बढ़िया है। कैसा लग रहा है? अभी देखिए, मैं वैसे तो हमारा परदादा का वतन कच्छ है जी और मेरे दादा कच्छ से मुंबई आए जी। और मैं तो पला बढ़ा और जन्म हुआ मुंबई में। अच्छा, आपका जन्म भी मुंबई में ही हुआ? हाँ, मुंबई में ही हुआ। अच्छा। और मध्यस्थ दर्शन मुझे 2008 में पाठक जी सोमैया में डेपुटेशन में आए। जी तो सुरेंद्र पाठक जी से शायद वो महीना था मई 2008 का। जी हमारे घर पर कुछ वैद्य आए थे, तो वैद्य को लेके सोमैया कॉलेज में उनके आमंत्रण से हम गए और वहाँ पे सोम भाई का शिविर चल रहा था। अच्छा। हाँ, तो सोम भाई का जो शिविर में सब उनके शिक्षक गण बैठे थे। जी सेठ शांतिलाल सोमैया बैठे थे। जी। और वो बस पहली मुलाकात में जैसे लव एट फर्स्ट फर्स्ट साइट। साइट। अधिकतर लोगों का ऐसा ही हाल है। क्योंकि उनकी बातें जी इतनी सहज और सरल जी थी कि मन में हुआ कि ऐसे क्या बात है कि वो कोई भी विषय लेते हैं और संबंधों को लेके और कुछ भी शिक्षा को लेके तो इतना सहजता से वो बात कर रहे थे कि जी हम कैसे समाज में उसको लेके जा सकते हैं, कुछ अच्छी बातों को। तो बस उतना ही समझ में पड़ा, तो फिर मैं वो जुड़ गया। फिर तो पाठक जी थे हमारे लिए। जी और पाठक जी और अपनी सुनीता दीदी। सुनीता दीदी, जी। तो उनके घर पे आना जाना हुआ। फिर हम लोग हर गुरुवार को वहाँ सभा करते थे। अच्छा हाँ, वहाँ पे एक कमरा हमको दिया गया था सोमैया कॉलेज में। अच्छा। तो वहाँ बैठ के मैं अपने मित्रों को आमंत्रित करता था और हर गुरुवार को वहाँ पे कुछ गोष्ठी जैसा वो अपना प्रेजेंटेशन करते थे। वो इस तरह से, किंतु मैं लगा रहा, और तो कोई जो भी होगा। मुंबई में कुछ मित्र अपने हिसाब से जुड़े हैं। जी कुछ मैंने मीटिंग की, उसमें से एक सुनील भाई छेड़ा जुड़े जी और बाकी के मित्रों को जोड़ने का हमने एक मीटिंग ली थी 2013 में जी। अगस्त में। तभी अजय भाई आए थे, अजय जैन। अजय दाइमा। अजय दाइमा भैया जी। हाँ, जी भैया आए थे तभी। तभी इंदौर का केंद्र में हम आते जाते रहते थे और काफ़ी अच्छा लगता था, प्रेरणा पाते थे जो भी गतिविधियां थी। क्योंकि आखिर समाज को कैसे संवारा जाए, जी। तो उसका मूल कार्यक्रम शिक्षा है, वो भी बिल्कुल। समझ में आया। क्योंकि बचपन से गांधी जी के विचारों से प्रभावित रहा और सर्वोदय के आंदोलन में, आंदोलन नहीं कहा किंतु सर्वोदय की प्रवृत्तियों को मैं समर्थन करता रहा। घर पे काफ़ी लोग आते जाते थे, सर्वोदय के मित्र कार्यकर। क्योंकि बाजू में सर्वोदय हॉस्पिटल में गोरक्षा का कार्यक्रम 1981-82 से चल रहा था। तो देश भर के लोग गोरक्षा कैंप यानी हमारे घाटकोपर में आते थे।
फिर हमारे घर पे भी उनकी मुलाकात होती रहती थी, खाने पीने के लिए अच्छा। आमंत्रित करते थे। मतलब निश्चित रूप से आपकी एक अच्छी उम्र होगी 2008, मतलब आज से करीब 16 साल पहले, हाँ, है मैं ना? रिटायर के कगार पे था। हाँ, तो 58। उससे पहले भी यात्रा ज़रूर आध्यात्मिक रही होगी, हाँ, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो फिर कैसे एकदम आपको लगा कि नहीं, दिस इज़ इट? नहीं देखिए, वो कुछ सकारात्मक जीवन में काम चल ही रहा था, हाँ, और आए मैं ऐसे आई सर्जन, हमारी प्रैक्टिस मुंबई में घाटकोपर में चल रही थी। बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चे तैयार हो रहे थे, तो अभी बच्चे तैयार भी नहीं हुए थे अपने कामों में, किंतु जस्ट देवर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मैंने सोचा कि अभी वो अपने हिसाब से बड़े होंगे, और ऐसे सोचा कि एक महत्वपूर्ण और एक दर्शन मिल रहा है जीवन में। तो 60 साल की तो एक उम्र भी होती है ना, हाँ, निवृत्त होने की। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे लिए एक छुट्टी का पर्व था। तो मुझे लगता है कि रिटायर होके मैं मना रहा हूँ, और हाँ, तभी तो आप जैसे लोग मिले ना मुझे, सब युवा लोग मिले हैं। सही क्योंकि जो बात है। सर्वोदय की जो बात थी ना, वो जी, कहीं तो रुक गई। जी, उस पर हम वापस आएँगे। मीनवाइल मैं भी कुछ बातें शेयर करना चाह रही थी, कि मेरे यहाँ तक पहुँचने में आपका बहुत बड़ा हाथ है ना? ना आप मुंबई होते उस समय, ना आपको ये लव एट फर्स्ट साइट होता, ना आप अध्ययन के लिए निकलते और एक समय पे आपको लगता कि ये अंतिम बात है और इसको हमें आगे बढ़ाना है। तो 12 करीब आपने शि 12 शिविर हमने कुकमा, जी, भुज के पास जी, कराए। जी, सब प्रबोधकों को बुलाया, जी, सब लोग बहुत खुशी से आए। जी, सुरेंद्र पाल आए, राठौड़ जी आए, जी, रायपुर से, जी, ये अजय दायमा जी, दीदी आई, जी। फिर और मेरे शिविर के लिए रवि तमगाड़िए भैया जी। नमिता तामगाड़गे आए। जी, तो काफी लोग आए, 12 शिविर, जो आई थिंक 10वां या 12वां 12वां अंतिम शिविर शिविर था। के बस, है ना? उसके बाद फिर शिविर नहीं हुए। नहीं, बस फिर वो ऐसे हुआ कि जी। उसमें से कुछ आप निकली उसमें से। कुकमा गांव के लोग आके बैठते थे, हाँ, एज जी, ए रिस्पेक्ट और एज ए श्रद्धा से बैठते थे। जी, जी। तो वही लोग 15-20 लोग आते थे, तो शिविर जम जाता था। कुछ कुछ नए लोग आते थे। हाँ, एक कोई टीचर आए थे यूनिवर्सिटी, कच्छ यूनिवर्सिटी से, वो भी अपने परिवार के साथ आए थे। ऐसे कुछ नए लोग आते थे। जी, जी। तो ये एक सुखद संयोग रहा, हमारा सद्भाग्य रहा कि आपने इतना सारा प्रयास किया और उस प्रयास के फलस्वरूप विद्या हम तक पहुंच गई या हम विद्या तक पहुंच गए, और ये सफर अब मेरे लिए आप पिता समान हैं, है ना? और मुझे लगता है मैं भी आपके लिए बेटी समान हूँ। नहीं नहीं, ये तो देखिए, सम की बात जो है ना, जी, ये उम्र के हिसाब से जो आपने कहा वो तो जी, सत्य ही है, जी, कि वो भाव आता ही है। बिल्कुल। और हम परस्पर करीबन 8 साल से जुड़े हैं, जी, 2015 के बाद। जी, तो एक मन में रहता है कि आपकी जो ऊर्जा है, जी, ऊर्जा को कैसे और उसको कार्यान्वित करें, ये भी मन में सोच रहता है। और आप खुद ही अपने अध्ययन में लग गई, शायद 8 साल, है ना? तो उसके बिल्कुल। बाद आपने एक निर्णय भी लिया, जो कच्छ के लिए और देश के लिए और हमारे मित्रों के लिए बहुत सुखद संयोग है। जी, सही बात है। तो अब थोड़ा बात करते हैं कि आपके बचपन से लेकर के विद्या मिलने के पहले तक की यात्रा के बारे में, हाँ, है ना? तो कहाँ से ये, मतलब जब भी आप छोटे रहे होंगे तो कहाँ से वो एक, है ना, कहते हैं लौ जहाँ से जली। हाँ, जी, ये तो देखिए, एक परिवार था, जी, जैन परिवार था। तो जैन मुनि थे, जी। उनके सत्संग होते थे, तो वहाँ पे जाते थे बचपन में। हुँ, तो एक अच्छा वातावरण मिला, और माता पिता हमेशा यही चाहते थे कि आप आगे बढ़ो। तो मैं पढ़ते रहा, पढ़ते पढ़ते मैंने सोचा कि मैं गांव में जाऊंगा,
और ये तभी 1970s, तभी कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी गांव में। तो मैंने सोचा कि आई सर्जन बनेंगे तो गांव में भी जा सकता हूँ। हाँ। हाँ, तो इसलिए मैंने ऑफ्थेल्मोलॉजी चुना। अच्छा। हाँ, तो 6 महीने के बाद मुझे मिला डेजिग्नेशन हम्म। एमएस का। तो 6 महीना मैंने एक दूसरा ऑर्थोपेडिक्स में किया हमारे साइन हॉस्पिटल पास में ही। तो वहाँ पे मेरी शिक्षा हुई। और स्कूली शिक्षा अ, यहाँ घाटकोपर मुंबई में, फिर कॉलेज में हम सायन में रहे, एसआईएस कॉलेज में, और फिर वहीं पे सायन में मेडिकल कॉलेज में। जी। तो उन दिनों में ये रहा कि डॉक्टर होके कुछ परिव तभी बहुत शून्यावकाश था, कहीं हम्म। पे भी फैसिलिटी नहीं थी गाँव में। सही बात है। हाँ, तो वो दिखता था कि, और एक मेरी को फ्रेंड सर्कल, क्योंकि हमारे पास वो सर्वोदय के मित्र आते थे, एक कांति भाई शाह। जी। तो उन्होंने भूमिपुत्र करके मैगजीन वो बताते थे, तो हम्म। मैं उसको पढ़ता रहता था। और फिर उनके साथ में घर घर में जाके गांधी और विनोबा के पुस्तक अच्छा। लेके हम हर रविवार घूमते थे। गांधी और विनोबा का एक प्रभाव रहा मतलब आप पर। हाँ, जी। बिल्कुल। जी। तो उन दिनों में फिर गांधी विनोबा जी ने 67 में भी ऐलान किया था कि गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। जी। जी। और फिर 81 में वापस ऐलान किया कि इसको जब तक गोवंश हत्या बंदी न हो हम्म। तब तक लगे रहो। तो हम्म। देश भर के 100 200 500 लोग आते रहते थे। और वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, सर्वोदय हॉस्पिटल, उसका एक मजिला जो था उन्होंने इसके लिए दिया था, जी। सत्याग्रहियों के लिए। तो काफ़ी लोग वहाँ पे आके रहने का और व्यवस्था थी सब। तो हम लोग जाते रहते थे, सब देश भर के लोग आते थे। गोहत्या बंदी हुई 2009 में, जैसे ही अ, एक सरकार आई, जी। जी। यू जी। नो, तो उन्होंने पहला ही निर्णय लिया गोहत्या बंदी का महाराष्ट्र बहुत में। बढ़िया। तो एक सुखद घटना हाँ। बनी। हमारा जो 30 सालों का सब लोग सम्मिलित प्रयत्न था, और विनोबा जी का ये एक अ, उनका एक वो एक निर्देश था कि ये लोग करो। तो उस दौरान काफ़ी सर्वोदय के मित्र मिलते थे, देश भर से मिलते थे। और तो वो उसी कार्यक्रम में, और फिर मेरी ये जो रही ना जी। ये व्यवसाय, तो हम्म। गांव में जाना हर महीने, अच्छा, हर कैंप महीने। करना। हाँ, 2-3 दिन जाना। हम्म। पास में नासिक के पास देवलाली, तो वहाँ पे 8 साल गया मैं। और वहाँ पे भी एक सेंटर शुरू हुआ। तो एक जीवन में एक यात्रा रही कि रही। कुछ सकारात्मक समाज के लिए कुछ करें। तो वहाँ पे 50 ऑपरेशन हर महीने करते थे। ऐसे कहीं न कहीं हम जाते थे, मध्य प्रदेश, बिहार में गए, अलग-अलग स्थानों पे जाते थे। तो तो कुदरती हमारे घर में ऐसे वातावरण रहा। हम्म। हमारी श्रीमती जी का भी उसमें बहुत साथ रहा, जी सुधा बिल्कुल। जी का। जी। क्योंकि उनकी भी हमेशा हमारे साथ में अ, एक सहमति और स्वीकृति बनी रही। क्योंकि घर बिल्कुल। में काफ़ी और लोग आ जाते थे। स्वागत भाव उनका घर में जबरदस्त है। 20-25 लोग में कभी जी। आमंत्रण कर देता था तो वो जुट जाती थी कामों में तुरंत ही, हाँ। एट लास्ट आवर। तो इस तो तरह आपको से कभी डांट पड़ती थी कि आप एकदम लास्ट मिनट पे? नहीं नहीं, वो स्वागत भाव था। डांट तो थी बाहर से, किंतु उनका स्वागत भाव से ही बिल्कुल, वो ये काम तो हम बना। इसके और उसके कारण बच्चों में भी वो दृष्टा हैं। संस्कार जी। बने। जी। तो हिमांग का एडमिशन हुआ, जी। बीजापुर में हुआ था, बीएमएस। हम्म। फिर उसको पूना में मिला एक 1.5 साल के बाद। जी। तो पूना में उन्होंने अभ्यास किया, अपने पूरा अभ्यास
आँखों का भी अभ्यास उनको वहीं पे मिल गया। तो आँखों की सर्जरी का जो भी एमएस वो उन्होंने वहाँ पे किया। तो मैंने पाया कि वो भी एक सुखद था। छोटा देवांग। मैं मीनवाइल सभी को पहले बता दूं कि डॉक्टर छोटालाल शाह जी खुद आई सर्जन हैं। सुधा आंटी जो उनकी पत्नी है वो वैद्य हैं, आयुर्वेद को बहुत अच्छे से जानती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, दवाइयाँ बनाती हैं। और उसके बाद आपने हिमांग भाई का जिक्र किया, डॉक्टर हिमांग शाह जी, वो बीएमएस करने के बाद आई सर्जरी उन्होंने सीखा है ना जी। और उसके बाद आप हाँ जी फिर छोटा बेटा वो भी योगा का कोर्स किया। जी देवांग भाई हाँ, उनका नाम देवांग जी भाई अपना लोनावाला में भी रहे। जी बालाजी तांबे का एक सेंटर था, वहाँ पे भी उन्होंने एक अच्छा काम किया। फिर कच्छ में भी कुदरती उपचार, तो यहाँ के जो नेचुरोपैथी थे उनके साथ काम किया। तो और छोटी बेटी विजयंका, जी उसने अपना बीए किया और साइकोलॉजी में आगे बढ़ी। जी और वो भी, यानी तीनों संतान एक अपने क्षेत्र में कुछ सकारात्मक भाव से बिल्कुल लोगों समाज के को साथ कुछ ना कुछ बिल्कुल बिल्कुल ये देते। बात एकदम सही है। और मैं पूरे परिवार को अभी बहुत अच्छे से जानती हूँ, है ना, तो सभी को जानती हूँ, सभी हमारे लिए भाई बहन हैं और मित्रवत हैं। तो बहुत बढ़िया। मैं एक दो चीज़ें और मैं हमेशा ऑब्जर्व करती हूँ कि एक तो आप खादी बहुत पहनते हैं, तो मुझे लगता है ये गांधी जी का कुछ प्रभाव है। हाँ बिल्कुल, उस समय पे देखिए उसके तो कितना 1930 से जो ऐलान किया जी कि असहकार आंदोलन, जी गांधी जी जी ने जी बिल्कुल असहकार आंदोलन, यानी कि जो अंग्रेजों की नीति जी थी कि सब यहाँ से लेके ब्रिटेन में लेके जाते थे, तो उनका माल जो था, उनकी जो नीतियां थी उसमें असहकार आंदोलन, बिल्कुल कोई हिंसा असहयोग नहीं। आंदोलन उसको हम हिंदी में हाँ, जी हिंसा नहीं, किंतु एक समझ के साथ तो काफी बड़ा समूह देश खड़ा हुआ। जी और उनके जो विचार थे, तो ऐसे विचार है कि ऐसे बोलते हैं कि अंग्रेज भी उनके ऊपर विश्वास रखेंगे जी किसी भी बात के ऊपर। हाँ तो ये हाँ एक बड़ी उपलब्धि थी कि वो ये व्यक्ति जो करेगा वो बोलेगा वो वो करेगा करेगा और उसी तरह से वो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। जी तो उनके मन में आश्वस्ति थी। तो हिंसा का प्रयोग वो कम से कम हुआ हमारे स्वराज के आंदोलन में, जी क्योंकि उनकी एक निष्ठा बनी थी कि हम जो करेंगे वो बोलेंगे, पहले आपको बता देंगे। और वो भी जो संस्कार मिले वो भी वही शिक्षा से मिले। दक्षिण अफ्रीका में आप देखो, वहाँ पे भी उन्होंने सत्याग्रह किया, बिल्कुल यहाँ के लोगों को जगाया। और उसमें से विनोबा जी ग्राम स्वराज के लिए निकले, भूमि दान के लिए निकले, संयोग से ये सब आगे बढ़ा। और आगे मैं देख रहा हूँ कि जब 2008 में सोमैया में मैंने ये दृष्टिकोण देखा, जी तो मुझे लगा कि अभी मेरा निवृत्त होने का समय भी हो रहा जी है, तो कुछ सकारात्मक काम में जुड़े रहना चाहिए। बस ये भाव बना था। बिल्कुल। तो तो फिर उसके बाद अध्ययन वगैरह कैसे किया? फिर ऐसे हुआ कि मेरा हमारे कुछ मिलकत के कारण मुझे कच्छ आना जाना हुआ। तो अच्छा उसमें कच्छ के भुज के पास एक मित्र मनोज सोलंकी से परिचय हुआ जी था। जी और उन्होंने फिर ग्राम स्वराज के लिए एक केंद्र बनाया कुकमा में। हम्म। तो मेरे देखते देखते ही उन्होंने बनाया। और उन्होंने पूरा ये विचार को जानने के लिए पूरी तत्परता दिखाई। तो वहाँ पे हमने जीवन विद्या के 12 शिविर किए जी 2012-13 में। 12-13 13 14 से 15 13-14-15 हम्म इस तरह से हर 2-3 महीने पे एक एक शिविर हम्म करता रहा कि कच्छ में कैसे आगे बढ़े। बिल्कुल एक विचार यह भी था कि हमारी जो कम्युनिटी है व्यापक कम्युनिटी जी है। जी और 99.9% कच्छ से अभी मुंबई और अन्य क्षेत्रों में, पूना और सब देश के क्षेत्रों में है। और बहुत ही एक सहकारी प्रवृत्ति और
समाज कल्याण के लिए काम करती रहती है, सब हम्म, लोग सोचते ही रहते हैं। तो उनके पास ये विचार कैसे पहुँचे? तो मुझे लगा कि कच्छ में कैसे ये काम आगे बढ़े, बिल्कुल। उसमें से आप मिल गए। तो रवि भाई आए तभी, जी, जी, जिसको भी मैं बुलाता था वो आ जाते हमेशा थे। आ जाते थे अपनी हम्म, ओर से, और उनका तभी शादी हुई थी। हाँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं, शादी और वो बहन को, मधुरी बहन को भी जी, लेके आओ, हमारे मेहमान हो आप। सही बात है। उस तरह से तो आपका भी उसी में जुड़ना हुआ, और आपका भी लव एट लव फर्स्ट एट साइट। फर्स्ट साइट है ना, हमारा तो ऐसा था कि बस चारों खाने चित्त। उसके आगे पीछे फिर कुछ, फिर लगा कि नहीं, इसको समझना पड़ेगा, और समझने में एक लंबा समय जूझे हम उसमें। तो ये ये रहा। आपकी निष्ठा रही। जी, मेरी उम्र जो थी, तो मैंने, अभी मैं 74 का हूँ। जी, तो पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ कि जो भी विचार हैं उसको अभी मैं अपने युवा मित्रों में वो तो बांट ही रहा हूँ। बिल्कुल। किंतु अभी मैं जितना भी अध्ययन, सुबह का एक हमारा योगेश उपाध्याय का तो वो जो आपकी एक यात्रा शुरू हुई 2008-9 में, आपको दर्शन मिला, हम्म, उसके बाद आपने फिर अध्ययन कब से शुरू किया, कैसे? फिर मैं 11-12 में 1 साल अछोटी में जाता रहा, अच्छा, हर 15 दिन। अच्छा। क्योंकि क्लिनिक तो बंद कर दिया 11 में, और 11 जुलाई से उस दौरान तीनों बच्चों की शादी भी हुई, हुँ, है ना। तो 16 तक शादियां हुई, और तो 1 साल में हर 15 दिन वहाँ पे जाता रहा। सोम भाई, योगेश शास्त्री शास्त्री जी, 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 सुवर्णा दीदी वहाँ पे उपलब्ध रहते थे हमारे लिए। बाबा जी बीच बीच में आते थे, जी, तो उनका सानिध्य मिलता था। उनकी उम्र हो गई थी, जी, तो वो बैठे रहते थे और पूछते थे, कुछ अच्छी बात हाँ, करिए, हाँ, पूछते थे। जी। तो हमारे ग्रुप के सब जो भी शाम को उनके पास आधा घंटा ऐसे ही बैठते थे। कोई बात है याद करने के लिए बाबा जी की, कोई बात आपको लगी हुई कि नहीं, ये क्या बात कह दी बाबा जी ने? ऐसा बाबा कोई स्मरण? हाँ, बाबा जी का स्मरण में मेरे को ऐसे कोई खास बात याद नहीं आती है। जी, किंतु उन्होंने जो, देखिए, जो विचार उन्होंने दिए ना, तो उस उम्र ऐसी थी कि बाद में वो ज़्यादा व्यक्त तो नहीं हो व्यक्त पाते नहीं थे। हो पाते जी, थे। जी, जी, तो उन्होंने पूरा दर्शन दे दिया था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर वो हमारी एक मन में आ जाती है, हमारी जिम्मेवारी, हमारा जी, कर्तव्य कि हम उस विचार को पढ़ें। हाँ, और इतने लोग थे ना, सोम हुँ, भैया थे, ये शिविर, ये जी, संस्थान जो था ना जी, छोटी, जी, जी, तो सब लोग पूरे लगन से, यानी एकदम समझने स्वीकार के भाव लिए से, और हाँ, समझाने के लिए लगे समझाने थे। के लिए लगे थे। बिल्कुल, सही बात है। तो मैं देख रहा था कि देश और दुनिया की जो परिस्थिति है, जी, उसमें टेक्निकली तो हम अभी, अभी देखिए, तभी यू नो कंप्यूटर आए, हुँ, तो हुँ। थोड़ा म्यूजिक ज़्यादा स्वीकृत नहीं होता था। अच्छा, हाँ, 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 लेकिन आप तो काफ़ी टेक सेवी लगते हैं मुझे। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, टैक्स से भी तो इतना नहीं हूँ मैं, जी, किंतु उतना स्वीकार नहीं होता था। जी, फिर हमारे आई सर्जरी में फेको सर्जरी, तो जी, वो तो मैंने अडॉप्ट किया था। जी। किंतु एक मर्यादा हमारी रहती थी। हुँ, तो हुँ। मैंने सोचा कि मेरी मर्यादा है इसमें, पेशेंट को मैं सही जो भी उनकी स्थिति है उस हिसाब से उनको मार्गदर्शन देता था, भेज देता था कहीं पे भी, जहाँ पे भी उनका रिफरल हुँ, है, और मेरे लिए जो काम है वो मैं करता था। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो 2012 से यात्रा अध्ययन की शुरू हुई और अभी तक हर रोज़ सुबह 6 बजे आपका ज़ूम खुल ये, जाता है। हाँ, ये योगेश जी, उपाध्याय और कई लोग ऐसे जुड़े हुए जी, हैं जी, जो हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं। बिल्कुल। और साथ में क्योंकि वो बचपन से एक गति तो थी हुँ, ही, हुँ, तो सकारात्मक चीज़ों के लिए हमेशा स्वीकार भाव रहता है। तो हर दिन ऐसे सोच में रहता है कि मैं सुबह को उठता हूँ,
शाम को भी मेरी डायरी थोड़ी सी कागज में कि मुझे क्या करना है, किसको कांटेक्ट करना है, कहाँ जोड़ना है, कहाँ कुछ सूचन करना है, ये सब बातें चलती ही रहती हैं। जी। तो सही बात है, सही बात है। बहुत बढ़िया। एक मुझे लगता है कि बहुत तृप्ति है मुझे कि देखिए क्या सुखद संयोग है कि कहाँ हम ढूँढते-ढूँढते कहाँ से कहाँ कच्छ पहुँचे थे, और कच्छ में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे दर्शन इस तरीके से मिल जाएगा। और दर्शन के बहाने फिर आप मिलेंगे। मैं बताऊँ कि मुझे एक्चुअली दर्शन मिलने के 1 साल बाद पता चला कि शिविर करवा कौन रहा था। फिर आपसे हमारा जुड़ना हुआ। हाँ, आप बाद में आई थी, जी, घर पे जी, आई थी, जी। दोनों ढूँढते-ढूँढते ढूँढते-ढूँढते। कोड़ाई में आए थे हाँ, और कुछ रुके, जी, थोड़ी बात हुई लंबी हमारी, जी। और फिर आपने फिर तब से मुझे लगता है एक निरंतर जो सहयोग, सानिध्य, संरक्षण, पोषण और जो स्नेह है ना, वो मुझे लगता है कि वो एज़ इट इज़ बना हुआ है, उसको पाके हम बहुत अभिभूत होते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे भी समय आए मेरी मेरी अपनी यात्रा में, ऐसे समय आए कि जब दर्शन कभी समझ में नहीं आ रहा था, और कभी ऐसा भी आया कि ठीक नहीं लग रहा था, कभी रुक गए थे, है ना? और कभी बहुत गति भी होती थी, ये सारे भी समय रहे। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ और आपसे बहुत प्रेरणा पाती हूँ इस अर्थ में कि आपने कभी भी ना अननेसेसरी पुश नहीं किया। आप विटनेस करते रहे कि ठीक है ना? हाँ, जी, तो कभी भी नेगेटिव बातें होती है जी, आजू-बाजू में, जी, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं, मैं सुन लेता हूँ। बिल्कुल। मेरे मन में भी होता है, बट मैं जी, व्यक्त नहीं होने देता हूँ, हाँ। क्योंकि नेगेटिविटी जो है ना, वो कहीं न कहीं हमारे ऊपर आती है। बिल्कुल, तो मैं अब इसी मुद्दे पर आ रही हूँ कि ये जो इतनी सारी प्रेरणा मैं चाहती हूँ जो दर्शक हमें देखेंगे, उनको पता चले। देखिए 75 साल आपके, इसको क्या कहेंगे, डायमंड जुबली आपके, है ना? ज़िंदगी के 75 इयर्स जो पूरे होने वाले हैं, तो इसमें आपने बहुत सारे लेसन्स सीखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आप प्रैक्टिस में लाए होंगे। तो जो यंग जनरेशन है ना? जो अभी दर्शन में आ रही है, एक अच्छी ज़िंदगी को जीना चाहती है, हाँ। तो उनके लिए क्या मैसेज है? हम कहाँ-कहाँ ध्यान दें? किन बातों का ध्यान रखें? है ना? तो वो लाइफ लेसन्स जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, अभी जो शिक्षा हम स्कूलों में जाते हैं भैया जी, के साथ, जी, जनक जी, भाई और हम पिछले जी, दौर में कुछ 10-15 स्कूलों में गए आजू-बाजू में। जी। अ, उनकी नज़रों में मैं देखता हूँ कि वो शिक्षा तो पाते हैं, और आजकल स्किल भी काफ़ी आगे बढ़ रहा है, और उनके मन में बहुत प्रश्न भी होते हैं कि आगे इतना जो आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, रोबो आ रहे हैं, हुँ, और ये सब है, तो हम क्या करेंगे, कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे? जी। तो एक पीड़ा भी होती है हुँ, उनके मन में, हुँ, छोटे-छोटे, यानी क्योंकि वो विचार तो चलता ही है। और अभी मैं शिक्षा का क्षेत्र यहाँ पे जो पब्लिक स्कूल्स यानी कि सरकारी स्कूलें हैं, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे लोग हैं। अ, अपने गाँवों में अभी भी गाँव बचे हैं, हुँ, हमारे बिल्कुल बचे कच्छ हैं, के गाँव, बिल्कुल। और कच्छ के हमारे जो महाजन हैं, उनकी हुँ, भी एक दृष्टि रहती है कि गाँवों को प्रति, वो 30-40 सालों से यहाँ नहीं रहते हैं, फिर भी गाँव के प्रति उनकी ममता और एक सहकार्य बना रहता है। गाँव में जो बेसिक फैसिलिटी हो, अभी तो सरकार का भी काफ़ी योगदान रहता है, तो काफ़ी सुधार दिखता है। यहाँ बिल्कुल। के फॉर एग्जांपल हम मिले परसों, जी। बीआरसी ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, तो वो तत्पर रहते हैं हाँ, हमको मार्गदर्शन करने के लिए, हमको कि आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, ये लोग अच्छी तरह से इस विषय को पकड़ेंगे, सुनेंगे, क्योंकि हुँ, विषय जो है ना, ये दर्शन जो जीवन जीने का है, बिल्कुल। और क्षण क्षण जीने का है, और अपने में झांकते हुए अ, जो भी छोटा मोटा काम मिलता है, जो भी क्षण में हमको दिखता है, उसको करते करते हम हमारी दृष्टि को फैला सकते हैं।
तो मेरी जीवन में विमला ताई आई थी, जी विमला ठकार जी, जी जी। है ना। तो उनका सत्संग काफी काफी सालों तक मैं सौभाग्य रहा। आबू में वो ज्यादातर रहती थी और देश विदेश में घूमती रही। तो सर्वोदय प्रवृत्ति के साथ विमला जी का जो प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता था, तो बहुत ही आश्वस्ति रहती थी कि नहीं, जीने में इस तरह के एक शुद्ध और सकारात्मक विचार से लोग जी रहे हैं, क्योंकि यही हमारी मूड़ी जो बोलते हैं ना, मूलधन हमारी है, बिल्कुल कैपिटल है। बिल्कुल कैपिटल है। बाकी तो समाज से लिया तो समाज को देना है। तो इस उम्र में आप जैसे लोग जो क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, उससे मन प्रफुल्लित रहता है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जिंदगी में किसी चीज का दुख है आपको, अफसोस या? अफसोस ये है कि बच्चों की जो शिक्षा है जी बचपन से जी। 2 3 5 साल की, और माता पिता का जो व्यवहार है, हम्म ये बहुत ही गहरा असर करता है। तो उसके लिए जो आवश्यक रोटी कपड़ा मकान, हम्म तो उसकी फैसिलिटीज अभी तो काफी पहुंच रही है। फिर हम्म भी काफी हमारे देश जो एक पिछड़ा देश था, हम्म तो अभी हम देख रहे हैं कि काफी ऐसी योजनाएं आती हैं जिसमें बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे मुंबई के लिए अभी उसको इतना बढ़ा रहे हैं, और ट्रेन और वो क्या बोलते हैं, मेट्रो। मेट्रो रेल कहीं कहीं पे काफी खर्च हो रहे हैं। तो यदि छोटे छोटे शहरों को और उसमें समझ के साथ यदि ये सब विकसित हों, तो आगे की पीढ़ी के लिए, क्योंकि अभी ऐसे है कि बाबा जी ने कहा है कि 1,000 हम्म करोड़ लोगों के लिए पृथ्वी का निवास हो सकता है। बिल्कुल। तो कई कौम भी इसमें समझने के लिए आनी चाहिए। हम्म ये संदेश उनके तरफ भी पहुंचना चाहिए कि ये ज़माने में बच्चों को अच्छी शिक्षा, 1 2 बच्चे करके, और उनको एक अच्छा पालन पोषण देना चाहिए। उसके बिल्कुल। बदले में मैं देख रहा हूँ कभी कभी उसका ध्यान प्रचोदपति की तरफ रहता है, हम्म। तो दुख होता है। बिल्कुल बिल्कुल इस बिल्कुल। सही कि बात है। समझ की कमी है। बिल्कुल, तो मतलब मुझे लगता है भाव पहुंचा कि मानवीय एक मानवीय वातावरण, समाज बनाना है, मानवीय। जो अभी जी। हमने देखा राजकोट में, मानवीय जी समाज के लिए मानवीय शिक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक बात लगती है, लेकिन आप इस पे लगे हुए हैं, मुझे लगता है अगले 25 साल आप अच्छे से लगे रहेंगे। आपका स्वास्थ्य एकदम बढ़िया है। सुबह मैं देखती हूँ आप अपना योगा योगा योगा, प्रैक्टिस करते कितना हाँ समय हुआ? हाँ, ये यस। देखिए, ये मेडिकल में था तो एक दवाई दी जी। और 10 उसकी साइड इफेक्ट है। हाँ। हाँ, फार्मेसी में सेकंड ईयर जी में फार्मेसी में मैंने देखा, जी। बोला ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। तो फिर संयोग सही से बात है। हमारे वहाँ पे योगा क्लास थे, जी। तो मैंने योगा क्लास किए और उसको मैंने सातत्य में रखा हम्म कि मुझे, मेरे लिए तो मेरा शरीर को स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेवारी है। एक ऐसे एक बिल्कुल। एक अंदर से प्रेरणा अंदर से मिली। जी भाव बना। जी। तो मैं बराबर पिछले 50 55 सालों से योगा कर रहा हूँ, क्या उस बात शरीर है। को एक अच्छी, तो ये भी एक मैसेज है हाँ कि यस। हमारे मित्रों को शरीर का प्रति, मैंने देखा हाँ हमारे प्रबोधकों में भी शरीर के प्रति नहीं है उनका ध्यान। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नींद अच्छी लेना, हम्म योगा करना, प्राणायाम, जी, थोड़ी आसन, नियमितता और नियमितता, हाँ, एक समय की, सतर्कता चाहिए, बिल्कुल चाहिए। 10 साढ़े 10 11 बजे सो जाना, है ना। हम्म। तो वो लगे हैं तो 12 1 बजे तक बैठे रहते हैं। इस वो अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है अफेक्ट करता लॉन्ग रन है। में, बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करता है, ये एकदम सही बात वो है। लंबा नहीं चलता। फिर वो
क्योंकि उनको फिर आगे नहीं दिखता है तो फिर हम्म वो बिछुड़ जाते हैं ऐसे हम्म मित्र। सही बात है, हाँ, ये एक तो पीड़ा का विषय है हम्म, कि इतने प्रबुद्ध लोगों का जल्दी चले जाना एक पीड़ा का विषय हाँ, बनता है। सही बात है। अच्छा, आपको मृत्यु से भय लगता है? अभी तक बीमारी का महसूस कम हुआ है, जी तो मुझे एक कंटिन्यूटी लगती है। जी और मैं देख रहा हूँ पिछले 1 साल में कुछ क्षीणता आई है। जी एक थायराइड की मैं टैबलेट ले रहा हूँ जी और मुझे नींद भी ज़्यादा थोड़ी चाहिए। अभी हम्म दोपहर को भी मैं नींद ले रहा हूँ। तो जैसे भी आगे होगा, किंतु एक प्रफुल्लित मन रहता है हर बार। तो जो भी क्षण आएगा उसको स्वीकार कर लेंगे। अरे वाह, क्या बात है! और मुझे लगता है अपने लिए आपने काफी अच्छा वातावरण जो है वो हाँ, तैयार करने के प्रति निष्ठा आपकी हाँ, लगी रही है हाँ, हाँ, इसलिए। बस वो वातावरण मुझे आप जैसे और जनक भाई और मेरे बेटे हैं, जी जी तो उनके तरफ से एक अच्छा, और सब जो मित्र हैं ना पूरे हाँ देश से, जी तो कभी-कभी मैं उनसे बात करता रहता हूँ। अभी तो कैसे फैसिलिटी है जी तब बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उस तरह से सकारात्मक चीज़ों का, और अभी स्कूलों में जाके उनकी आँख चेकअप करना, हाँ उनको मार्गदर्शन देना, ये सब कार्यक्रम तो मैं करता ही हूँ। फिर औषधीय पौधों का पिछले 4 सालों से वितरण करना सब स्कूलों में, हाँ यस तो वो भी कार्यक्रम अच्छा रहता है। हमारे बिल्कुल परिवार से हमको सहयोग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे धार्मिक प्रवृत्तियों में लगे हुए लोगों का चिकित्सा करते हैं ये आंटी। सुधा जी, जी तो उनसे भी संपर्क में आते हैं, उनको हम्म भी पता चलता है कि ये कैसे लोग। तो कच्छ में अभी जो औद्योगिकरण पिछले ये भूकंप के बाद हो रहा है, जी और प्रदेश बहुत बड़ा है, तो कंपनियां वगैरह आ रही है। हम्म लोगों को फिर भी मैं देख रहा हूँ कि वो एक जगह ही है, पूरी जगह तो वो रोजगार नहीं मिल सकता है। तो बिल्कुल लोगों को अपने तरफ से खड़ा होने के लिए, जैसे राप वागड़ में है तो वहाँ हम्म पे इंडस्ट्रियाँ कम है, हम्म तो लोग तरस रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही। सही तो बात है। गांधी जी की जो दृष्टि थी तभी भी हमेशा वो याद रहता है जी कि उत्पादन और वितरण जी ये न्यायपूर्वक हो। तो बिल्कुल इसमें यही बात बाबा जी ने 2 मुद्दे रखे हैं। जी, फिर नियम पूर्ण उत्पादन, न्यायपूर्ण फिर वितरण। शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य संयम ये भी रखा है। जी, और फिर 5वां मुद्दा है न्याय सुरक्षा। न्याय सुरक्षा का। जी, समाज के सब वर्गों के प्रति हम कैसे पहुँचे हम तक। इस तरह से यात्रा चल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम्म। कच्छ को कैसे देखते हैं आप? कैसे हम सभी, हमारे लिए क्या आपका निर्देश है या आपकी क्या अपेक्षा है हम लोगों से? देखिए, क्या-क्या कुछ सोचते हैं? परिवार जी, आपके प्रयत्न से जुड़े हैं, जी, गांधीधाम में हैं। जी, कुछ हम जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं जी, कि जो न्यायपूर्वक का समाज कैसे हो, हुँ, क्योंकि ये दृष्टिकोण अभी नहीं है। नहीं, अभी हक की मानसिकता है, हुँ, और जो राजद्वारी जो भी बातें होती है, हुँ, तो वोट बैंक के हिसाब से उनका दिमाग हुँ, चलता है। हुँ, तो इसमें परिवर्तन हो, शिक्षा में अच्छा एक दृश्य दिखता है कि लोग लगे हैं, और उनके शिक्षा के लिए प्राथमिकता भी कुछ नज़र में आ रही है हमारे गुजरात सरकार के यहाँ पे। तो ये एक अच्छा वातावरण मिलेगा, क्योंकि शिक्षा के द्वारा यदि हम अ, कुछ कर पाए बिल्कुल, आगे जाके, तो हमारा समझ का जो दौरा है, वह सामान्य जो व्यापारी वर्ग है, गांधीधाम और ये एक हुँ, भुज के लोग, जी, ये सब व्यापारी सेंटर हैं। तो इसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं। आप हमेशा तैयार रहते हैं, जनक भाई तैयार रहते हैं, बिल्कुल, अन्य मित्र भी हमेशा तैयार रहते हैं। हुँ, तो हम लोग कैसे, और
अभी तो कच्छ ही हमारा कर्म क्षेत्र है। जी मुंबई में भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरी सोच तो चलती रहती है। मैंने मुंबई का भी ग्रुप बनाया जी जी और मुंबई के, किंतु वो इतना सक्रिय नहीं हो पाया क्योंकि जी सब फैले हुए हैं। हाँ किंतु वो ऑनलाइन जुड़ते हैं, हाँ काफी मित्र ऑनलाइन जुड़ते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है आप ये काम बहुत अच्छे से करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं लोगों को, हाँ, प्रस्ताव जो है लेकर के बिल्कुल बिल्कुल। और वो कनेक्ट ना हो जी तो इनिशियल वो स्टेजेस में हमारे जो मनोज भाई को हमेशा मैं पूछता रहता हूँ जी कि आपके परिवार के लोग कभी कभी आएंगे। तो उनको मन में ध्यान में रहता है। जी ये आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है। हाँ, नहीं ये तो हटना नहीं है, यस डटे डटे रहना है। डटे रहना है। और बाबा जी का भी वही, और विनोबा जी ने भी, यानी गांधी जी ने भी वही किया है, बिल्कुल बिल्कुल डटे रहना है। बिल्कुल। काफी अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, यानी जो अप्स सही एंड, है उसके साथ खड़े रहना है, डटे रहना हाँ बस सही विचार, और ऐसे विचार मिले तो हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य है। ऐसे लोग मिले इस उम्र में तो हमारा उत्साह हर दिन मेरा चलता ही रहता है। बिल्कुल हाँ, मैं रिटायर्ड नहीं हूँ, सेकंड इनिंग्स सही बात बोलते है। हैं। हाँ तो मेरे लायक और मेरे उत्सव के लायक जो प्रवृत्ति मैं ढूंढता रहता हूँ, जी स्कूलों में जाता हूँ, मित्रों में जाता हूँ, हमारे फैमिली मेंबर्स जहाँ पे भी थोड़ी बहुत सुनने की स्वीकृति है वहाँ पे बताते हैं, तो हमारे परिवार के बच्चे भी जुड़ जाते हैं। जुड़े। बिल्कुल 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 सही बात है। तो और बच्चों तो के लिए आप क्या? लोग भी हमारे परिवार के हैं। बिल्कुल और बिल्कुल गांधीधाम में आपने जो है वो भी ऐसे ही लगता है कि बिल्कुल एक परिवार है। तो गांधीधाम में जैसे आते हैं तो लगता है कि यहाँ पे हमारा क्षेत्र है। अपना घर है, अपना हाँ, जगह है। ये बात सही है, ये बिल्कुल ठीक बात है। तो अगली पीढ़ी के लिए या और लोगों के लिए, बच्चों के लिए जो नए लोग जुड़ रहे हैं दर्शन से, उनके लिए अगर कोई मैसेज हो आपकी तरफ से, किसी बिंदु पर ध्यान दिलाना चाहते हो, अपने समझने के क्रम पर कहीं ध्यान जाता है ना कि इसको ऐसे अगर देखते तो देखो जल्दी मुझे लगता है पा कि जाते हैं। जो हमारा आज़ादी का स्वराज आंदोलन है ना, वो बहुत बड़ी मिसाल है। जी कितने अच्छे अच्छे लोग है ना, जी लोगों को गांधी जी ने कुछ कुछ कामों में जोड़ दिया। हाँ लोग आज ऐसा भी बोल रहे हैं कि गांधी जी ने क्या किया, सही बात है। किंतु ये दृष्टि से कुछ निर्णय हाँ में कभी कोई अलग भी हो सकता है, वो बिल्कुल भी मैं बिल्कुल। भी सहमत हम्म होता हूँ। हम्म, किंतु वो जो दृष्टि थी तो पूरे देश को एक खड़े होने में उन्होंने काफी मदद किया। बिल्कुल और उसी से हम, और आज की जो नेतृत्व है उसमें भी काफी सकारात्मक सोच हम्म, देख रहा हूँ। तो सही बात। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हो, चाहे शिक्षा में हमारे बच्चों को काफ़ी आगे का जो क्रम है वो उपलब्ध करा रहे हैं। हम्म फिर अवकाश विज्ञान है, उसमें भी काफ़ी तरक्की हो रही है। तो काफी काफी बच्चों में सब ये सब आता है कि हम क्या करेंगे आगे जाके। सही बात है। तो उसमें यदि जब न्यायपूर्वक की शिक्षा और न्यायपूर्वक का वर्तन हो, हम्म ये बात जब जुड़ जाती है तो वो जहाँ पे भी जाएंगे वो अपने नियम नियंत्रण को समझेंगे। सही बात। ये हमारी ये मर्यादा है और बहुत हमारे बढ़िया। लिए ये सौभाग्य है, हमारे लिए अवसर है, वो पहचान पाएंगे। तो अगली पीढ़ी ने तो काफी किया है, हमारे देश में तो ये परंपरा है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही बात है। हर हर पीढ़ी जो है वो अपने हिस्से का काम करती है, और हम, मुझे लगता है कि इस पीढ़ी का ये काम है कि जो मानसिकता है ना, अब ये सर्व शुभ की मानसिकता से लैस हो जाए और सर्व शुभ के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करे, है ना? ठीक कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि एक काफी अच्छी हम लोगों ने बातचीत करी। और आपको इसके अलावा अपनी तरफ से कुछ जोड़ना या बताना हो तो बताइए, कहिए। नहीं, मेरा तो, मैं जो देख रहा हूँ ना समाज के लिए ही मेरा ये देखता हूँ मैं, थोड़ा अखबार पढ़ता हूँ। और तो समाज में ये विचार जाना ये बहुत जरूरी है। हम्म
परिवारों में जाना बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ कि मेरा परिवार को जो संभल पाया मैं, ये विचार, हाँ, बाबा जी की दृष्टि जो है कि परिवार को संभालो पहले, फिर समाज। मेरा उल्टा क्रम था, मैं समाज को पहले रखता था, परिवार को बाद में रखता था, सर्वोदय विचार में जी कि समाज के लिए करते रहो। बाद में वो लगा कि नहीं, उनको सुनना है, तो एक संवाद की भूमिका बनी। तो मेरे लिए अभी एक बहुत अच्छी स्थान है परिवार में। जी 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 फिर ये भी आप सब लोग तो एक परिवार की तरह से ही जुड़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल कोई भी काम है तो कहीं पे भी अ, कोई अश्रद्धा यानी कि ये नहीं होती है, हम कैसे आगे बढ़े वही दृष्टि रहती है। बहुत और बढ़िया देश भर में खेती में वो जो काम कर रहे हैं जी उत्तर प्रदेश में, जी फिर अछोटी में, फिर बुल्डाना में, अ, तो ऐसे फिर दिल्ली में अभी वो हरियाणा में सुखभाई हमेशा मैसेज में मिलते हैं, तो कहाँ कहाँ लोग खड़े हो काम गए, कर रहे हैं सही तो एक बात है उत्साह का वातावरण बना है। तो हम सोचते हैं कि कच्छ में यदि ऐसे कोई अभी हेमांग भाई यहाँ पे आ गए मेरे आने के बाद, जी तो उन्होंने भी स्वीकारा कि चलो मुंद्रा में प्रैक्टिस कर रहे हैं आँखों की, तो कुछ मित्र बने हैं, तो आगे जाके कुछ ना कुछ तो होगा ही। कैसे सही बात बनेगा, हम ऐसे नहीं सोचते हैं यही बनाना है, जहाँ पे भी कुछ बन रहा है उसमें लग जाते हैं, चलो आगे बढ़ा सही कहीं बात पे और भी। हिमांग भाई के साथ नीलम भाभी भी दर्शन को समझने को लेकर के हाँ, उत्सुक इस रहती बार हाँ सब उन्होंने पूरा जी शिविर किया जी ये अगले मंथ में, जी यही मंथ में। हाँ इस विजयंका भी उसने भी हाँ, दर्शन को उसने समझा भी, हुआ है और सहयोग भी कर रही है भी आई थिंक ह्यूमन वैल्यूज करके हाँ, जो एआईसीटीई पे चल रहा है उसमें पढ़ा रही इसी है कॉलेज में पढ़ा इंजीनियरिंग रही है जी कॉलेज में। बढ़िया तो है बहुत मुझे लगता है आपका पूरा परिवार जो है एक अच्छे है ना वैसे बहुत आपका अच्छे परिवार भी आ रहा है, माता पिता सब आ हम गए, सब परिवार का विस्तार जी हाँ, जी आपकी बहन आ गई, जी हर्ष भाई तो है ही, जी तो इस तरह सभी से क्रमशः चल रहा है सही बात है ना तो बढ़िया मुझे लगता है कि हम समाप्त करते हैं आज हम लोगों ने जो बातचीत करी बातचीत में बहुत सारी बातों पर ध्यान गया आपका जो एक आपकी चिंता है और साथ में चिंतन भी है ना जो चिंता है समाज को लेकर के परिवार को लेकर के आने वाली पीढ़ी को लेकर के कि न्यायपूर्ण अ, वर्तन या न्यायपूर्ण व्यवहार क्या है अगर ये समझ में नहीं आए तो करेंगे कैसे है ना तो इसलिए अध्ययन एक आवश्यक वस्तु समझ में आती है बिल्कुल बिल्कुल तो बस मुझे लगता है कि अगली पीढ़ी के लिए यही मैसेज है आपकी तरफ से कि सही को देखिए मेरे समझें में जी बचपन से ये संस्कार थे, जी एक जो बोलते हैं ना जी करुणा का भाव, हाँ किसी को हेल्प करने का नेचर, ये बचपन से था। जी तो ये एक संस्कार मिले, किंतु जन समाज में अभी इसलिए शिक्षा और न्यायपूर्ण व्यवहार बिल्कुल ये सिखाना बहुत जरूरी मैं है। आपकी बात से बहुत सहमत हूँ क्योंकि आपको तो मिला उस समय का कुछ माहौल ऐसा था चाहे बिल्कुल गांधी विनोबा के विचार से आप प्रभावित हुए लेकिन जैसे मेरी पीढ़ी रही हमारी शिक्षा ने हमें बहुत व्यक्तिवादी और बहुत असामाजिक बना दिया और फिर धीरे धीरे जब व्यवस्था समझ में आई सह अस्तित्व समझ में आया तो समझ में आया कितना जरूरी है व्यक्तिवादिता का विलय व्यक्ति का विलय परिवार में और परिवार का विलय समाज में है ना तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है मार्मिक बात है समझ में आने जैसी बात है समझने के लिए लगने जैसी बात है ना बढ़िया ठीक है ना तो मुझे लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद जनक का जो इस पूरी वार्तालाप को हमारे साथ शूट कर रहे हैं यस हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने इस पूरी बातचीत को यहाँ तक अंत तक सुना और भी यथासंभव हम और लोगों से बातचीत करते रहेंगे और इसी तरीके से आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाते रहेंगे सभी को नमस्ते हरिहर